और ये चाइना के अंदर 1966 के टाइम में शुरू होती है। ये चाइनीज रेवोल्यूशन का टाइम है। अपने प्रेसिडेंट के कहने पर चाइनीज अपने पुराने रस्म और रवाज, आदतें, रहने के तरीके सब बदल रहे थे और ऐसे में एक प्रोफेसर जो फिजिक्स के पुराने रूल्स पढ़ाना बंद नहीं करता, उसे सभी यंगस्टर्स मिलकर एक मीटिंग में सबके सामने मार देते हैं और उसकी बेटी डेवेंजी ये सब अपनी आंखों से देखती रह जाती है। सीन कट होकर प्रेजेंट यानी 2024 के टाइम में लंदन का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक खबर बहुत ही तेजी से फैल रही है कि साइंटिस्ट अपनी की हुई रिसर्चेस को गलत मानने लगे हैं। दुनिया में कुछ तो ऐसा बदलाव आया है जिसने फिजिक्स के सभी रूल्स को उल्टा के रख दिया। बड़े बड़े साइंटिस्ट पागल होकर अपनी जान देने लगे और ऐसे उनके शुरू किए गए इस दुनिया को एडवांस बनाने वाले सभी प्रोजेक्ट भी बंद हो गए। खबर ऐसी नहीं थी कि गवर्नमेंट उस पर ध्यान न देती, इसीलिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस के एक माहिर ऑफिसर डाशी को इस केस की इन्वेस्टिगेशन का काम दिया जाता है, जो इस वक्त एक मरने वाले साइंटिस्ट के घर पे आए थे। उन्हें यहाँ देखने को मिले दीवार पे लिखे हुए बहुत से टाइम काउंटडाउन की शक्ल में नंबर्स और आगे लिखा था आई कैन स्टिल सी इट, यानी मैं अभी भी इन लफ्जों को देख पा रहा हूँ। साइंटिस्ट की पूरी बॉडी चाकू से जख्मी थी, यहाँ तक कि उसने अपनी आंखों को भी नोच के निकाल डाला था। दूसरी तरफ लैब के अंदर हम सोल नामी एक साइंटिस्ट को दिख रहे हैं, जो अभी भी इसी चीज के बारे में रिसर्च कर रहा है कि अचानक ही उनकी सभी स्टडीज कैसे फेल हो गई। इसमें कोई उनकी गलती थी या फिर अचानक ही दुनिया में कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया। यहीं पर हम उनके साथी साइंटिस्ट को देखते हैं, जो भी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो इस वक्त पर सोल से कुछ बातें करती है और अगले ही सीन में किसी कुएं जैसी जगह में गिरकर अपनी जान दे देती है। यानी एक और साइंटिस्ट की मौत, जिसके बारे में सुनने के बाद डाशी उन्हीं के ग्रुप के बाकी साइंटिस्ट पे नजर रखने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे लगता था कि अब अगला कोई इन्हीं के ग्रुप में से मारा जाएगा। डाशी एक बात ये भी नोटिस करता है कि जो साइंटिस्ट ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, उनकी मौत पहले हुई है। इनके ग्रुप में हम सबसे पहले मिलते हैं जिनसे। वो मल्टी डायमेंशनल फील्ड के ऊपर रिसर्च कर रही थी। उसके साथ ही ऑगी एक बहुत बड़ी कंपनी की साइंटिस्ट थी, जिसने अपनी कंपनी के लिए एक बहुत ही मजबूत माइक्रोफाइबर तैयार किया था, जिसकी मोटाई इंसानी बाल से भी कम थी। ये दोनों आपस में यही बात डिस्कस कर रहे थे कि आखिर साइंटिस्ट खुदकुशी क्यों कर रही है, और दूसरी तरफ उनके बनाए हुए नए फॉर्मूलास जो उन्होंने फिजिक्स के रूल्स और लॉस को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किए थे, वो सब भी अब फेल हो रहे थे। इनकी इन्हीं बातों के दौरान ऑगी को अचानक से एक काउंटडाउन दिखाई देने लगता है, जिस काउंटडाउन के बारे में जब वो अपनी साथी से पूछती है तो उसे वो दिखाई नहीं दे रहा था, और ये चीज ऑगी को परेशान कर देती है। और अगले दिन दोबारा जिन को मिलकर वो उससे ये बात डिस्कस करती है कि उसे हर कुछ देर बाद गोल्डन लाइट से चमकते हुए कुछ काउंटडाउन दिखाई दे रहे हैं, जो उसके